हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, इनमें से किस इंडियन फीचर फिल्म ने पहली बार ऑस्कर जीत करके इतिहास रचा है? द आंसर इज बी, RRR। RRR एक तेलुगु इंडियन फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने। इस फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। द इवेंट इज कॉल्ड 95th Academy Awards. It is held by Academy of Motion Pictures Arts and Science. The venue was Dolby Theatres in Los Angeles and it honors films released in the year 2022. इस सॉन्ग के कंपोजर हैं MM कीरावनी। Lyricist is Chandra Bose. Singers are Kal Bhairav and Rahul Sipliganj. In January 2023, RRR became the first Indian film जिसने पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू। ये साल इंडिया में ऑस्कर्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इंडिया की एक और फिल्म ने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है। द एलिफेंट विस्परर्स पहली इंडियन फिल्म है जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। ये रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पे। इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकेय गोंसाल्वेस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गुनीत मोंगा। इस इवेंट में बेस्ट पिक्चर रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस मिले और 7 अवार्ड्स मिले हैं। 2008 की बेस्ट पिक्चर जिसे सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे, स्लम डॉग मिलियनेयर, तो आपको याद ही होगी। हालांकि एक ब्रिटिश फिल्म थी बट इसका सॉन्ग हिंदी में था विच वॉज जय हो, और दिस वॉज द फर्स्ट हिंदी सॉन्ग जिसे अकेडमी अवार्ड मिला था। इट वॉज कंपोज बाय AR रहमान एंड पेन बाय गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की टॉप आर्म्स इंपोर्टर है? द आंसर इज ए, इंडिया। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करती है इन आर्म्स कंट्रोल एंड डेटा ऑन ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर बिटवीन 2018 एंड 2022। तो बेसिकली ये रिपोर्ट 5 सालों में जो हथियारों का ट्रांसफर और ट्रेड हुआ है उसके बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, US is the largest international exporter of major arms. It is followed by Russia and France. इन 5 सालों में आर्म्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है इंडिया, विच इज फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड कतर। हालांकि पिछले साल यूक्रेन वॉज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। इन 5 सालों में आर्म्स ट्रेड का ग्लोबल वॉल्यूम 5.1% डिक्लाइन हुआ है, बट यूरोपियन स्टेट्स में 47% तक आर्म्स इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। द रीजन इज अगेन द टेंशन इन द यूरेशियन एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज C, 8th। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज किया है IQ एयर ने। ये रिपोर्ट 2022 में कंट्रीज में जो एयर क्वालिटी है उसके स्टेटस को रिव्यू करती है। इस लिस्ट में इंडिया 8th रैंक में है। दैट मीन्स इंडिया इज नियर द वर्स्ट एयर क्वालिटी रैंकिंग। सेंट्रल और साउथ एशिया की 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 12 तो इंडिया में ही हैं। वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है लाहौर विच इज इन पाकिस्तान, और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है चैड इन सेंट्रल अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, US में हाल ही में इनमें से किन इंटरनेशनल बैंक्स को शट डाउन किया गया है? द आंसर इज C, both A and B. दैट मीन्स सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक टेक्नोलॉजी कंपनीज को लैंड करता था एंड समहाउ डिपॉजिटर्स एक साथ अपना मनी विड्रॉ कर रहे थे एंड द बैंक वाज नॉट एबल टू पे देम। दैट इज वाई इसे US रेगुलेटर्स ने शट डाउन कर दिया था। न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी डील करता था। दैट इज वाई पीपल लॉस्ट फेथ इन दिस बैंक। तो इन दोनों बैंक्स के बंद होने की वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में कुछ मेल्टडाउन देखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने खुद के लुब्रिकेंट प्रोडक्ट होते हुए भी HPCL ने इनमें से किस कंपनी के लुब्रिकेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का डिसाइड किया है? द आंसर इज A, शेवरॉन। शेवरॉन ब्रांड्स इंटरनेशनल LLC शेवरॉन कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है जिसने हाल ही में HPCL के साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद HPCL शेवरॉन के लुब्रिकेंट्स को लाइसेंस, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करेगा। इस ब्रांड का नाम होगा कैल्टेक्स और ये शेवरॉन के प्रोप्राइटरी हैवोलिन और डीलो ब्रांडेड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करेगा।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और HP ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है एंड इट इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाया है? द आंसर इज बी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट से हैं और उन्होंने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पायलट किया है बिटवीन सोलापुर स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT इन मुंबई। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्होंने 1988 में ट्रेन ड्राइव की थी एंड शी वॉज अवॉर्डेड मैनी स्टेट एंड नेशनल लेवल अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 32nd व्यास सम्मान 2022 से नवाजा गया है? द आंसर इज सी ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास सम्मान इंडिया का एक लिटरेरी अवार्ड है जिसे पहली बार 1991 में दिया गया था बाय द के बिरला फाउंडेशन। इस अवार्ड को पाने के लिए आपका लिटरेरी वर्क हिंदी भाषा में होना चाहिए और पिछले 10 सालों में पब्लिश हुआ होना चाहिए। पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की सटायरिकल नॉवल पागल खाना जो उन्होंने 2018 में लिखी थी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेलवे स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का लॉन्गेस्ट है? द आंसर इज ए हुबली। इस जंक्शन का हाल ही में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है एंड नाउ कर्नाटका इज द होम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन का पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। इसी नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हुआ है। वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जंक्शन विच इज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की 53rd डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सी होगी? द आंसर इज डी मऊगंज। मऊगंज रीवा डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी और अब रीवा डिस्ट्रिक्ट की ही 6 तहसील को मिलाकर मऊगंज डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में इनमें से कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है टू द लैंडस्लाइड रिस्क? द आंसर इज डी रुद्रप्रयाग एंड टिहरी। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, पहाड़ों में चट्टानें जब खिसक जाती हैं या बड़े बड़े पत्थर जब रोड पे आते हैं उसकी वजह से कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, अक्सर लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इसी जोखिम के बारे में लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट तैयार की गई है हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC which belongs to ISRO only, that is Indian Space Research Organization। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 147 डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स और इनमें से सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं उत्तराखंड स्टेट में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग जहाँ पे 32 क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन्स हैं। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती है NH 107 पे। वहीं सेकंड रैंक पे है टिहरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ की टोटा घाटी इज अ वेरी क्रोनिक लैंडस्लाइड साइट। और ये जो मैक्सिमम लैंडस्लाइड जोन्स हैं ये मानसून में एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मानसून सीजन में वी शुड अवॉइड गोइंग टू हिली एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 15 मार्च। दिस कंज्यूमर राइट्स डे इज इंस्पायर्ड बाय US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी। इन्होंने पहली बार US कांग्रेस को 15 मार्च 1962 में कंज्यूमर राइट्स के बारे में एक स्पेशल मैसेज भेजा था। दैट इज वाई 15 मार्च इज द डेट ऑफ कंज्यूमर्स डे। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों का ध्यान ले जाना टुवर्ड्स मार्केट मैल प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर राइट्स एंड ऑल्सो टू एम्पावर बायर्स एंड कंज्यूमर्स। इस साल इस दिन की थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। इंडिया में कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था इन द ईयर 1986 एंड वी सेलिब्रेट आवर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑन 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रोटरैक्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 13 मार्च। 13 to 19 मार्च वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाएगा। 1968 में रोटरी क्लब की फाउंडेशन रखी गई थी, इसलिए हर साल रोटरैक्टर्स और रोटेरियंस इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। दे ब्रिंग टुगेदर पीपल एज्ड 18 एंड ओल्डर so that they can exchange their ideas, help each other in professional skills and cultivating a sense of community service. Rotaract stands for Rotary in Action. इस क्लब का मोटो है सेल्फ डेवलपमेंट फेलोशिप थ्रू सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 14 मार्च। इस डे को पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को पता होगा पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14। अगर आप इसे उल्टा देखेंगे 14.3 यानी कि 14 मार्च।
तो आपको ये डेट बहुत आसानी से याद रहेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, पाई डे 14 मार्च, बिकॉज वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा सके कि वो अपनी अरिथमेटिक स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्पन करें। इस साल इस डे की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। पूरे विश्व में आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, वहीं इंडियन मैथमेटिक्स के फादर हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 16 मार्च, बिकॉज ऑन दिस डे इन 1995 इंडिया में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी। इट वॉज पार्ट ऑफ WHO ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड इन इंडिया द नेम वॉज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आप सभी को याद होगा, एक पूरा कंट्री वाइड कैंपेन चला था 2 बूंद जिंदगी की। हर रविवार को छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती थी और उसी प्रोग्राम की वजह से WHO ने 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। सो दिस डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे, इम्यूनाइजेशन डे और पोलियो रविवार का मकसद है वैक्सीनेशन कैंपेन्स को प्रमोट करना, जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार वैक्सीन्स इन्फेक्शियस डिजीज से हमें बचाती हैं। इंडिया में 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट। इसका भी एम यही है कि जो भी बच्चे 2 साल से बड़े हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनका फुल इम्यूनाइजेशन करवाना विथ ऑल द अवेलेबल वैक्सीन्स फॉर देयर सेफ्टी। एंड होपफुली दिस ईयर इंडिया से मीजल्स और रूबेला भी इरेडिकेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डे पे वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, फ्राइडे, specifically the Friday which comes before Northern Hemisphere Spring Vernal Equinox, that is 21st March, the day जब सन साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन और यू कैन से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो इस साल पूरे विश्व में 17 मार्च को ये डे मनाया जाएगा। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड स्लीप डे कमिटी सिंस 2008। इस डे का मकसद है लोगों को गुड और हेल्दी स्लीप के बारे में बताना, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स इफ यू डोंट टेक प्रॉपर स्लीप। इस साल इस डे की थीम है स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फीफा के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज बी, गियानी इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो लास्ट टाइम भी फीफा के प्रेसिडेंट थे एंड ही हैज़ बीन री इलेक्टेड। फीफा पूरे विश्व की फुटबॉल रूलिंग बॉडी है। दिस इलेक्शन वॉज हेल्ड एट द 73rd फीफा कांग्रेस विच वॉज इन किगाली, द कैपिटल ऑफ रवांडा। 2026 में नॉर्थ अमेरिका में मेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है और फीफा ने यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स 32 से बढ़ा करके 48 कर दी है। वहीं इस साल होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप में 32 टीम्स खेलेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में इनमें से किसे गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चूज किया गया है? द आंसर इज सी, शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंकिंग एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। इस जर्नल द्वारा दिए गए अवार्ड्स कम्युनिटी में उस एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं जिन्होंने काफ़ी टफ सिचुएशंस फेस की हैं अमिड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड एनवायरमेंटल ट्रांजिशन। इस साल सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी द बैंक हैज़ मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। वहीं इंडिया से शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चूज़ किया गया है बिकॉज इन्होंने अपने टेन्योर में काफ़ी सीरियस चैलेंजेस देखे लाइक कोरोना वेव्स, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, और उन्होंने इन सभी से बहुत अच्छी तरह से डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने इनमें से किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ एक MOU साइन किया है टू प्रमोट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? द आंसर इज बी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सेंट्रल बैंक ऑफ UAE और रिजर्व बैंक के बीच में जो MOU साइन किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है, इट इज़ फॉर द इमर्जिंग एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs। दोनों ही कंट्रीज और बैंक्स CBDCs की इंटर ऑपरेबिलिटी और क्रॉस बॉर्डर यूज़ को टेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज दीज आर डिजिटल करेंसीज और आने वाले समय में ये कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, और इन सभी की वजह से इंडिया और UAE के रिलेशंस भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है फॉर द 12th टाइम? द आंसर इज ए, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय स्काईट्रैक्स जो कि एक लीडिंग UK बेस्ड एयरलाइन है
और एयरपोर्ट रिव्यू एंड रैंकिंग साइट है। कोरोना के 2 साल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कतर वॉज द बेस्ट एयरपोर्ट, बट नाउ सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट ने फिर से अपनी पोजीशन गेन कर ली है। इस लिस्ट के टॉप 10 में यूएस के कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और इंडिया का भी कोई एयरपोर्ट नहीं है इन टॉप 20। इंडिया और साउथ एशिया में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेटिंग कंपनी ने इंडियन इकोनॉमी के लिए 6% की स्लोअर ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24? द आंसर इज बी, क्राइसिल। क्राइसिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसका काम है कमर्शियल एंटिटीज की क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, रेपुटेशन, मार्केट शेयर एंड बोर्ड। इस इंफॉर्मेशन की वजह से इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्राइसिल ने जो 6% ग्रोथ रेट बताई है, रिजर्व बैंक के मुताबिक इट शुड बी 6.4% और इकोनॉमिक सर्वे ने 6.5% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डाउन ट्रेंड इन द ग्रोथ रेट? द रीजन इज पूरे विश्व की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है बिकॉज कई जगह के सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स हाइक की हैं और इन रेट्स का इम्पैक्ट कुछ 3-4 क्वार्टर्स के बाद फील होता है। अनदर प्रॉब्लम इज द ट्रिकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ पे क्रूड और कमोडिटी प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम की बुक लिखी है? द आंसर इज ए, अर्चना बिष्ट रावत। जनरल बिपिन रावत आर्मी स्टाफ के 27th चीफ और इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को कमांड करते थे। ही, हिज वाइफ मधुलिका रावत and 12 other military personnel were killed in a helicopter crash which happened in 2021 near Kunur in Tamil Nadu. तो ये जो बुक है ये जनरल बिपिन रावत के बारे में बताती है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है। दिस इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज टेकन फ्रॉम द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और इस बुक को रिलीज किया गया है 16 मार्च को, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट जनरल बिपिन रावत। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया की कितनी लोकेशंस लिस्टेड हैं? द आंसर इज बी, 2। फर्स्ट इज ओडिशा का मयूरभंज रीजन जहाँ पे एंडेंजर्ड रेयर ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं। सेकंड इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी जहाँ के हिस्टोरिक टेम्पल्स, एडवेंचर्स और कुजीन काफ़ी पॉपुलर है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।